स्वागत है आप सभी को अनलिमिटेड गाचा एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सतह के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गारू के सामने बहुत सारे बिस्टमैन झुक रहे होते हैं। गारू वही बंदा होता है जो कि उस पार्टी का मेंबर था, जो कि लाइट को उस डेंजर में मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो यहाँ पर किसी एक लोकल सेलिब्रिटी जैसा बन चुका है। लोग लिटरली उससे अपनी बहन से शादी तक करने की वीक तक मांग रहे होते हैं। वो अपने चमचों के साथ यहाँ पर ऐसे चल रहा है जैसे कि वो यहाँ का कोई बड़ा बॉस हो। अचानक उसकी नजर एक इंसानी बच्चे के ऊपर पड़ती है, जो कि कचरे में से कुछ खाने लायक ढूंढ रहा होता है। पर वो रेसिस्ट गारू बिना कोई वजह उस बच्चे को उठा के फेंक देता है और धमकाते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ पर दोबारा कभी भी दिखना मत। बाकी के बेवकूफ बिस्ट फॉग उसकी इस हरकत के ऊपर तालियां मारते हैं और उसे चीयर करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक टारवेन के अंदर घुसते हैं, माहौल शांत हो जाता है। आगे वो सबसे एक बेस्ट सीट के ऊपर जाके बैठ जाता है और अपने दोस्त से कहता है, जो भी मन करे वो ऑर्डर करो, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और इन पैसों के ऊपर टैक्स लगने से पहले वो इन पैसों को उड़ाना चाहता है। बाहर इंसान भूख की वजह से मर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग थाली भर भर कर खाना खा रहे होते हैं। सब लोग उसकी चापलूसी कर रहे होते हैं, उसे आइडियल बताते हैं और कहते हैं वो तो झुग्गियों में पैदा हुआ था और आज पावर और फेम हासिल करके लीडर बन चुका है। लेकिन वो घमंडी कहता है, मेरे जैसा बनना इतना भी आसान नहीं है। और वो मन में कहता है, मैंने बीस्ट फॉग को इन्फ्लुएंस करना सीख लिया है। बीस्ट फॉग्स तो जन्म से फॉलोअर्स होते हैं, बस उन्हें सही से इस्तेमाल करो और राजा की तरह जियो। आगे वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि कौन सा जॉब उन्हें करना चाहिए जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, ना कि बेकार की मेहनत। तब एक बेवकूफ साथी उससे पूछ बैठता है, 3 साल पहले उसने कॉन्कोर्ड ऑफ डुअल के साथ मिलकर जो जॉब की थी, क्या वो प्रॉफिटेबल थी? दूसरा बेस्ट इस सवाल पर उसे डांट देता है, लेकिन इस पर गारू कहता है, फेडरेशन ने उस बात को सीक्रेट रखा है, इसलिए वो उन लोगों को इस बारे में डिटेल में नहीं बता सका। वो याद करता है उसकी जिंदगी का सबसे आसान और सबसे ज्यादा कमाई वाला काम वही था। उसे बस एक बेकार इंसानी लड़के को मारना था और इसके बदले उसे काफी सारा पैसा मिला। उसे अभी भी नहीं पता आखिर वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल लाइट को कहाँ ट्रांसफर किया होगा, पर उसे पूरा यकीन होता है लाइट उस डंजन में बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाया होगा। आगे वो सोचता है, आखिर मास्ट्रो क्या चीज है जिसे फेडरेशन ढूंढने में इतनी लगी हुई है। तभी उसकी सोच एक खूबसूरत लड़की आवाज से टूटती है, जो कि यहाँ पर आकर पूछती है, क्या मैं कुछ बात कर सकती हूँ? ये लड़की असल में मी होती है और कहती है, क्या तुम में बीस्ट फॉग के लीडर गारू हो? गारू इस पर हाँ कहता है। मी झूठ बोलते हुए कहती है, वो मास्टर लाइट की मेड थी, जो कि काफी बड़े रिस्पेक्टेड नोबल फैमिली से थे। गारू इस बात के ऊपर शौक जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था लाइट एक नोबल फैमिली से था। वो सोचता है कहीं उसे जिंदा छोड़ना ज्यादा फायदे का सौदा तो नहीं होता। मी आगे बताती है कि वो 3 सालों से लाइट को ढूंढ रही है और जानकारी के हिसाब से उसे पता चला है कि वो आखिरी बार इस देश में किसी पार्टी के साथ देखा गया था। गारू इस पर मान जाता है कि हाँ, वो भी उसी पार्टी में ही था जिसमें लाइट था, पर फिर एक दुर्घटना में लाइट की मौत हो गई। मी पूछती है, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ पर लाइट आखिरी बार जिंदा था, क्योंकि इससे मुझे सुकून मिलेगा। गारू इस पर पूछता है, पर मुझे इससे क्या मिलेगा? तभी मी 3 गोल्ड बार से भरा बैग उसके टेबल के ऊपर रख देती है। बाकी सब दंग रह जाते हैं और गारू भी इस पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आगे गारू को शक होता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं, पर आगे वो सोचता है, आखिर एक अकेली इंसान लड़की मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। इसलिए गारू अपने साथियों के साथ उसे डंजन के अंदर ले जाता है। घंटों तक अंधेरी गलियों में चलने के बाद गारू पूछता है, क्या तुम थक गई क्या? मी थकने की एक्टिंग करती है, पर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मैं चल सकती हूँ। आगे गारू के दिमाग में मी को लेके गंदे ख्याल आने लगता है। वो सोचता है, इतना सारा गोल्ड और साथ में ये लड़की भी फ्री मिल गई, लाइट के कब्र पर ही इसे मजा चखा दूंगा और सोना भी रख लूंगा। आखिर में वो सभी जाके उस गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पर गारू ने लाइट को मारने के लिए फेंक दिया था। गारू नकली दुख जताते हुए कहता है, यही वो जगह है जहाँ पर लाइट की मौत हुई। कुछ मॉन्स्टर्स ने उसके ऊपर हमला किया और वो भाग नहीं पाया। बुरी तरीके से घायल होके वो टेलीपोर्टेशन एरिया में फंस गया और कभी भी दिखाई नहीं दिया। मैं इतना सब कुछ सुन के घुटने के ऊपर गिर के रोने का एक्टिंग करती है। गारू अंदर ही अंदर इंसानों को गालियां देते हुए कहता है, कितना कमजोर और बेवकूफ होते हैं ये सारे इंसान। इसी बीच उसका सारा ग्रुप मी को चारों तरफ से घेरने लगता है। सिर्फ एक रास्ता था बाहर निकलने का और वो भी ब्लॉक कर दिया जाता है। गारू मीठी मीठी सिंपैथी दिखाते हुए झूठ बोलना जारी रखता है और कहता है, मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन मैं अकेला क्या ही कर सकता था। असल में तो ये मौका देखकर मी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मी की आवाज बदल जाती है। मी काफी ज्यादा गुस्से में कहती है, सिर्फ कुछ नीच गंदे जानवर एक मासूम इंसान को एक डंजन में लाके उसे मारने की कोशिश करते हैं। गारू इस पर शौक जाता है कि आखिर उसे ये कैसे पता। मी आगे कहती है, अगर मैं लाइट के साथ पहले होती तो कोई भी उसे लात नहीं मार
पाता, उसके पैर में तीर नहीं मार पाता, उसके मौत के कगार तक उसे पीट नहीं पाता। गारो इस पर शौक जाता है कि इतने डिटेल्स तो हमारे टीम के 12 मेंबर्स के बीच और कुछ नेशन के लीडर्स के बीच ही था। आगे वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो, किसने भेजा तुम्हें, किस ट्राइब की तुम जासूस हो। मी हंसते हुए कहती है, मैं सिर्फ लाइट की हूँ और आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पर गारो खुद को दिलासा देते हुए मन में कहता है, ये तो सिर्फ एक आम सा इंसान है, मैं इसको आसानी से कुचल दूंगा। पर उसका दिल उसे अंदर से कह रहा होता है, सिर्फ उसके सामने ही खड़े होने से वो पूरा खत्म हो जाएगा। आगे मी उनके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है। वो कहती है, मी रुक जाओ, अभी भी इनकी जान मेरे काम आ सकती है। गारू ये आवाज को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर अभी भी जिंदा कैसे बच सकता है। तभी अंधेरे में से लाइट बाहर आता है। वो गारू को हाय कहते हुए कहता है, कितने लंबे अरसों के बाद हम मिले हैं, 3 सालों के बाद अब मैं अपना बदला लेने वापस आया हूँ। गारू उसे देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम जिंदा हो गए। और आगे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, आखिर तुम जैसा एक 15 लेवल का इंसानी बच्चा मुझ जैसा एक 150 लेवल का बिस्टमैन को कैसे हरा सकता है। देन वो हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम कैसे बच गए, पर अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारकर तुम्हारे बॉडी को सबूत के तौर पर वापस लेके जाऊंगा। लाइट कहता है, क्या ऐसा है, क्या तुम ये जानने में बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो आखिर मी कौन है और वो कितनी ताकतवर है। गारू मानता है कि उसे नहीं पता कि मी की ताकत कितना है, पर वो कहता है कि उसे यकीन है उस जैसे एक कमजोर इंसान की मेड भी काफी कमजोर होगी, जो कि गारू जैसे बिस्टमैन के आगे टिक नहीं सकती। दिन आगे वो घमंड करके भी कहता है उसके साथियों का लेवल 130 से भी ज्यादा है, इसलिए वो सभी मिलकर उन दोनों को बड़े ही आसानी से कुचल लेंगे। इसके बाद गारू हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है और उसके दोनों साथी लाइट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही मी उनका सर धड़ से अलग कर देती है। वो चेतावनी देती है कि जो कोई भी लाइट को धमकाने की कोशिश करेगा वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देगी, लेकिन तभी लाइट उसे पीछे हटने के लिए और सभी एग्जिट को बंद करने के लिए कहता है ताकि वो भी इस मजे में हिस्सा ले पाए। गारो के सभी दोस्तों को काफी ज्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने देखे वो सब देखकर वो सभी काफी हैरान होते हैं, लेकिन गारो उन सभी को शांत करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ये सिर्फ एक घटिया चाल थी जो कि उन्होंने इस्तेमाल की, इसका अलावा और कुछ भी नहीं। लाइट गारू से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है इंसान सभी रेसेस में से सबसे कमजोर हैं और कभी भी इंसानी रेसेस बाकी सभी रेसेस में से ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। लेकिन गारू इस पर हंसता है और फिर से अपनी लेवल दिखा के शो ऑफ करने लगता है। गारू ने काफी कुछ सुन लिया है और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी होती है कि लाइट सामने थोड़ा सा भी ना हिले खड़ा रहता है। और आगे हम देखते हैं लाइट बड़े ही आसानी से उन सभी को मार के नीचे गिरा देता है और गारू के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है इंसान कमजोर होते हैं। लेकिन गारू इस इंसल्ट को सह नहीं पाता और दर्द को सह के भी वो पीछे हटता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान उसे हरा पाए। इसके साथ ही वो एक क्रिस्टल को निकाल कर जमीन में टकरा के तोड़ देता है और अपनी फैमिली और वुल्फ मॉन्स्टर को निकालता है जो कि 500 लेवल का होता है। लाइट उससे कहता है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, पर गारू को लगता है कि लाइट एक बेवकूफ है जो कि डर की वजह से अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। दिन आगे वो लाइट से कहता है, क्या तुम मुझसे अपनी जान की भीख नहीं मांगोगे, पर लाइट सिर्फ सामने खड़ा रहता है और गारू को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है और वादा करता है कि वो अभी जहाँ खड़ा है वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। गारू ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फैमिलियर को कह के उसके ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन जब सामने से धूल हटता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लाइट सामने से 1 इंच भी नहीं हिला था और वो हमला उसे एक भी खरोश नहीं दे पाया था। लाइट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी हमले से सिर्फ धूल उड़ने के सिवाय और कुछ हुआ ही नहीं। गारू ये देखकर स्पीचलेस रह जाता है, जबकि उसके साथ ही पेट में ही सूसू कर देते हैं। देन लाइट कहता है, अब हमला करने की मेरी बारी है। देन वो एक कार्ड निकालता है, वो समन करता है लेवल 9000 से भी ज्यादा अल्ट्रा रेयर कार्ड से प्राइम वुल्फ गॉड को, जिसे देखकर गारू का आंखें फटा रह जाता है। देन लाइट उसे सहलाते हुए गारू की फैमिलियर को खत्म करने के लिए कहता है। इस पर प्राइमल वुल्फ काफी बड़ा हमला करने के बजाय सिर्फ एक छोटा सा फूंक मारता है और उसकी एक छोटे से फूंक से ही गारू का फैमिलियर पूरी तरीके से जम जाता है और अगले ही पल वो टुकड़े टुकड़े में टूट के बिखर जाता है। गारू यहाँ पर पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुका था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता उसका 500 लेवल का वुल्फ मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो चुका होता है। तब
लाइट कहता है अगर वो चाहता तो अपने प्राइमल वुल्फ की मदद के बिना ही वो खुद ही उसके 500 लेवल के मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से खत्म कर सकता था। इसे प्रूफ करने के लिए वो खुद का लेवल बताता है जो कि होता है 9999। गारो इस पर हकलाते हुए कहता है नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि इंसानों की लेवल मैक्सिमम 100 तक ही जा सकती है, और अगर लाइट का लेवल सच में इतना होता तो इस दौरान लाइट के एज भी काफी ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। लाइट इस पर बताता है कि वो एक एज रिंग को पहना हुआ है जिससे वो अपनी फिजिकल ग्रोथ को रोक सके, क्योंकि वो खुद को अपने इस एज में रखते हुए उस दिन को याद करना चाहता है जिस दिन दुनिया के सबसे बुरे लोग ने उसे धोखा दिए थे। गारो को एहसास होता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे वो खुद को लाइट से बचा सके, इसलिए वो हर एक कायर की तरह अपनी वेपन को नीचे फेंक देता है और माफी की भीख मांगते हुए कहता है उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया था, मुझे वो सब करने के लिए फेडरेशन के द्वारा फोर्स किया गया था। देन आगे वो दावा करता है कि आज भी उसका किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था और वो उन लोगों को सभी सच बात बताने ही वाला था, लेकिन उसके साथियों ने ये प्लान खुद ही बनाई और उसे इसमें घसीट लिए। उसके साथियों को ये यकीन नहीं हो रहा होता ये वही बंदा है जो कि आज सुबह अपने स्किल और ताकत का बहादुरी मार रहा था। आगे गारो यहाँ पर लाइट से काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है और कहता है अगर लाइट चाहे तो वो उसकी पालतू जानवर बनने के लिए भी तैयार है। लाइट उसकी किसी भी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और पूछता है आखिर ये माइस्ट्रो है क्या और गवर्नमेंट उसे ढूंढने में इतनी ज्यादा बेकरार क्यों है। गारो इस पर जवाब देता है कि उसे असल में माइस्ट्रो क्या है बिल्कुल भी नहीं पता, बस गवर्नमेंट ने उसे इतना बताया वो एक इंसान हो सकता है। लाइट फिर पूछता है तो फिर उन्होंने उस दिन उसे मारने का फैसला क्यों किए जब उन्हें पता चला कि वो माइस्ट्रो नहीं है। गारो फिर से झुक जाता है और दावा करने लगता है कि उसे सच में कुछ भी नहीं पता और उन्हें बस ऐसा करने का ऑर्डर दिया गया था। देन लाइट गारो के साथियों से पूछता है क्या उनके पास इस बारे में कोई जानकारी है। इस पर उसके सारे साथी अपने जान को बचाने के लिए कहने लगते हैं कि हाँ उनके पास वो जानकारी है जो कि लाइट को चाहिए, लेकिन तभी मी अपनी स्पेशल आई से उनकी झूठ को समझ लेती है और उन सभी का टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर आगे कहती है अगर लाइट के सामने कोई झूठ बोला तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। देन लाइट गारो से पूछता है अगर वो सतह के ऊपर जाके जंग का ऐलान कर दे तो क्या उनके पास कोई चांस है कि वो और जीत सके। गारो इस पर ईमानदारी से जवाब देता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है और अपनी इस ताकत की मदद से वो पूरे नेशन को हरा सकता है, पर अगर सभी नेशन एक साथ मिल जाते हैं तो लाइट अकेला अपने सिर्फ एक मेड के साथ मिलकर उन सभी को नहीं हरा सकता। लाइट इस पर हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। देन वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके गारो को अपने थ्रोन रूम में ले जाता है। गारो को ये सब देखकर इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो पूरी तरीके से पागल ही हो जाता है, क्योंकि लाइट ने जो सेना इकट्ठा किया है उसमें सबसे कम लेवल 1500 का है और 4000 से भी ज्यादा 9999 लेवल के मेड्स होते हैं और दूसरे से बहुत सारे बींग्स हैं जिनका लेवल 6000 से 9000 के बीच में है। आगे गारो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि लाइट की सिर्फ 1% ही ताकत पूरे ग्रह को मिटा सकता है और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।